आज हम खान सर के वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। ईरान का एक कला इतिहास किसी को नहीं पता होगा, आखिर कैसे बना पर्सिया से। ईरान, जिसे हम आज ईरान के नाम से यानी जानते हैं, पर्सिया का एक राजा जर्कसीज नाम, सबसे बड़ा अय्यास और सबसे जालिम। कपड़ा की जगह खाली सोना पहनता, हाफ पैंटो पहन के घूमता था। तो किस चीज का? सोना। 4 साल तक युद्ध किया। ईरान में जब खमैनी की सरकार आई थी तो उसने कहा कि भैया बुर्का वगैरह मैंडेटरी रहेगा। वहाँ की महिलाओं ने पढ़ाई करना चालू किया, जितनी यंग महिला है। तो अरब वाले पहले आक्रमण किए, तो आग लगा दिया। तो दारू पिया था और उसकी एक प्रेमिका थी, उसको चढ़ा दिया, दारू पी के आदेश दे दिया, जला दो। पर इसका एक रीजन भी था। यही हुआ था ईरान में। उसके पैदा होने के 200 साल पहले ईरान पहले पर्सिया था। तो अरब वाले पहले आक्रमण किए, पर्सिया को बर्बाद कर दिया। सिकंदर जला दिया था पर्सिया को। बहुत खतरनाक था सिकंदर, आग लगा दिया था। दारू पिया था और उसकी एक बहुत प्रेमिका थी, उसको चढ़ा दी। तो दारू पी के आदेश दे दिया, जला दो पर्सिया को। उसका एक रीजन भी था। सिकंदर जब पैदा नहीं हुआ था तो सिकंदर के पैदा होने के 200 साल पहले, 150 साल पहले ईरान यानी पर्सिया का एक राजा था, जर्कसीज नाम था उसका। जर्कसीज सबसे बड़ा अय्यास और सबसे जालिम था। वो कपड़ा की जगह खाली सोना पहनता था, हाफ पैंटो पहन के घूमता था। तो किस चीज का? सोना का। और यहाँ जंजीर उंजीर लटका के रहता, किस चीज का? सोना का। इतना मतलब ओकरा सोना एकदम रहता था। और जो रथ लगाया था, रथ किस चीज का था? सोना का। और उस रथ को घोड़ा नहीं खींचते थे, गुलाम लगे होते थे खींचने के लिए। और उस रथ पे बैठता था और रथ उसका था 40 सीढ़ी चढ़कर। रथ पे जब चढ़ता था 40 सीढ़ी चढ़ के। जर्कसीज दुनिया का सबसे बड़ा अय्यास और पैसा फूंकने वाला जर्कसीज गया तो सिकंदर के मोहल्ला पे हमला कर दिया। और जर्कसीज, सिकंदर पैदा नहीं हुआ, 150 साल पहले की बात है। और सिकंदर का एरिया जो था ग्रीक, उसकी राजधानी एथेंस को जला दिया। राजधानी एथेंस को क्या कर दिया? जला दिया। बाद में जर्कसीज चला गया आज के ईरान यानी पर्सिया में रहने के लिए। इधर जर्कसीज मरा। जर्कसीज के बाद धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसके बाद आया यहाँ पे डेरियस 3। कौन आया? डेरियस 3। यहाँ पे राजा हो गया डेरियस 3। याद रखिएगा, इसी का जर्कसीज का परदादा भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा रहता है। वहां पे भारत पर आक्रमण करने वाला वही पहला राजा रहता है वहां पे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ बताते हैं भाई, यहाँ पर सिकंदर आया। और सिकंदर जब हुआ तो पढ़ा कि हमारे पे हमला कौन किया था? ये पर्सिया वाले हम पे हमला किया था। आया सिकंदर की सेना लेकर, मारा, पूरा पर्सिया को खत्म कर दिया। जर्कसीज किधर है? क्या मारा उसको? हमारे 150 साल हो गया। क्या कोई बात नहीं, इतिहास जला देंगे। यहाँ पे पूरा पर्सिया को मार दिया, खत्म करके जीत लिया पर्सिया पूरा। आज का जो ईरान है पहले क्या था? पर्सिया। उसको कचरा कौन है? सिकंदर। और उसका सिकंदर रात में थक के 4 साल तक युद्ध किया। 4 साल में पूरा पर्सिया को अंत कर दिया। जब उसकी राजधानी पहुंचा तो थका हुआ था। तो उसकी जो सचुरान सब की पहले बहुत प्रेमिका होती थी सब, वो दारू पी रही थी, उसी में चढ़ा दी। क्या राजा है, आपका पूरा खानदान जलाया था यही जर्कसीजवा। 150 साल पहले हुआ तो क्या हुआ? अभी आदेश दे दीजिए। बस ये उठा तो दारू पिया था, जला दो। तो जला दिया, तो पूरा का पूरा जला दिया। अब उसके पर्सिया खत्म। फिर अरब आए, सब अरब कब्जा किया। सब अरब वाला सोचा था हम इसको अपनी भाषा सिखाएंगे, अरबी सिखाएंगे पर्सियों को। अभी भी कम टू दुबई। लेकिन पर्सिया वाले इतने पढ़े लिखे थे सब, कि उन सबको अरबी छोड़ा के ओकनियों को पारसी सिखा दिया सब। मुसलमानों को अरबी से छोड़ा के फारसी सिखा दिया सब। क्या सिखा दिया सब? फारसी। नया भाषा, अपन भाषा सिखा दिया सब, फारसी। तो मुगल उधरे से आया है सब। वो आया सब तो भारत में क्या बोलने लगा सब? फारसी। क्या बोलने लगा सब? फारसी। तो भारत का आदमी फारसी एक्सेप्ट ना करे, हिंदी बोले। तो हुआ क्या? तो भारत का आदमी कहा कि तो हमारा फारसी सिखाएगा, हमरा तो फारसी सिखाएगा। तो हम लोग मुगलन को जानते हैं क्या सिखा दिए लोग? उर्दू। वो ना फारसी है ना हिंदी है, मिक्स है। तो उर्दू का जन्म कहाँ हुआ है इन्हें? और वो गलती से तो फारसी और हिंदी का मिश्रण हो गया, वो अलग हो गया। लड़की सब समझदार होती है, इस सब में लड़की समझदार हो गई। सर लड़कवा नहीं मानता है। सर कितनो समझाएंगे, आने जाएगा भिकना पहाड़ी पे कोनो कर दी तो ले खत्म, तबाह। लड़कियां मान जाती है सब।
लड़कियां सब समझदार होगी, सब देखेगा मुझे हमसे कहीं अपना दिन गिर गए, का जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे, अगर वैल्यू भाग यहाँ से, नहीं समझ आ गया, इस सब चक्कर में नहीं। और लड़की लोग याद रखो, सच में जितना ईमानदारी से ये मेहनत कर रही है सब, वो दिन दूर नहीं कि अगर तुम लोग ऐसे ही घमंड में लापरवाही करते रह गए ना, और लड़कियों को जो देखो, लड़कियों के ऊपर मोटिवेशन क्यों, उनके आगे करो या मरो वाला स्थिति है, नहीं पढ़ेगी जीवन का पूरा सपना टूट के बिखर जाएगा। तो मेहनत कर रही है सब, और अगर ऐसे ही रहा तो 30-35 साल में आरक्षण तुम लड़कों को देना पड़ेगा, देख लेना, जितना जिम्मेदारी से ही पढ़ रही है सब, 30-35 बार आरक्षण किसको देना पड़ेगा, लड़कों को। यही हुआ था ईरान में। ईरान में जब खमैनी की सरकार आई थी तो उसने कहा कि भैया बुर्का वगैरह मैंडेटरी रहेगा, वहां की महिलाओं ने पढ़ाई करना चालू किया, जितनी यंग महिला हैं। अब जैसे कोई नहीं पढ़ाई किया तो